Thanks, sir. I'd like to first of all recognize the presence of our very respected guests and the judges on the dais, and of course not only them, all the contestant participants from various colleges, particularly Delhi University and others. A warm welcome to you all in this very, very special day of celebrating National Youth Day and also honoring the birth anniversary of Swami Vivekananda ji. So with this note, let's now begin the great moment of the speech competition with a big round of applause. मान्यवर मैं वही भारत देश की बात कर रही हूँ जो सदैव से ही अध्यात्म के माध्यम से विश्व का मार्गदर्शन करता हुआ आया है, और इस पथ पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ा था भारतीय विज्ञान। जब मैं बात भारतीय विज्ञान की करती हूँ तो मुझे याद आता है कैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय विज्ञान ने सदैव ही मानवता के लिए काम किया है। हम जब भारत की बात करते हैं और उसका शांति में योगदान की बात करते हैं, भारत की आत्मा है शांति। क्या हो अगर किसी देश का चरित्र ही शांति बन जाए। भारत ने शांति को अपने चरित्र में धारण किया है। Indian science can be divided into three important prospects: doing science, which is karma yoga; feeling science, which is bhakti yoga; and the knowing science, which is gyan yoga. We will now proceed for the closing session of this speech competition today. Professor Devendra Singh sir will give a short remarks. हम कहाँ से सीखे स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जब आप एक पेड़ को देखते हैं, हमने बहुत एग्जाम्पल दिए कि कमल में कीचड़ खिल जाता है, वो ऊपर रहता है, कीचड़ में नहीं आता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पेड़ कितने अच्छे हैं आप लोगों से कि उनमें कितना भी गंदगी डाल दो, वो अपने फल में वो गंदगी नहीं आने देगा, आपको बहुत साफ सुथरा स्वच्छ फल देगा। उनकी जड़ में जितनी मर्जी गंदगी हो वो उसको लेगा ही नहीं, स्वयं मर जाएगा लेकिन लेगा भी तो आपको फल नहीं देगा। इस दुनिया में बहुत गंदगी है, आपके चारों तरफ, आपके अंदर बाहर गंदगी है, हम सब में है। उस पेड़ की तरह हमें वही फल, वही मीठा, वही प्रकृति, गन्ना कभी आम नहीं देगा और नीम कभी मिठास नहीं देगा। उस प्रकृति में बंध के हम जैसे हैं वैसे ही रहें और उसी तरह के कार्यों को करके अपनी पहचान को बनाए, यही स्पिरिचुअलिटी है। यूजुअली जब आप लोग मिलते हैं ना तो मेरे अंदर का एक कवि जाग जाता है, तो मैं 4 लाइनें लिख के वो बोलता रहता हूँ। हमें करना क्या है? अपने आप को दोबारा पाना है। वो कैसे? वो 4 लाइनें मैंने लिखी, वो बोलता हूँ कि मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ, वक्त की रेत पर मिटे कुछ निशान तलाशता हूँ, मैं राम बनूँ या रहीम मेरे बस की बात नहीं, इसलिए रोज अपने भीतर अपने आप को तलाशता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बात भी जब हम करते हैं, जब ये शांति तो कब से बोली गई थी, किसी को पता भी नहीं है। तो हम कब से शांति, अनादि काल से, फ्रॉम टाइम मेमोरियल शांति खोज रहे, और आप सब ने ये मंत्र का उद्बोध किया यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम, सब ने बोला। तो ये विशाल विचारधारा देने वाला ये धरती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उलझ गए हैं, हाँ या ना? हम आज तेरा मेरा में लगे हैं कि नहीं? वो वेदों की आह्वान कहाँ है? महान जो विरासत है हमारी, इतिहास तो हमें यही पढ़ाती है कि हमें पूरी मानवता को एक समझना है। ये धरती विविधता में एकता की एक विशाल मिसाल है, लेकिन वो संदेश आज कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, जहर फैल रही है जगह जगह। हम उसको ओवरकम करना है। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया पेड़ का, हमें उससे सीखना है। तो जैसे कि धर्म का संदेश भी आप ही लोगों ने इसका भी जिक्र किया कि हम तो कैसे धर्म से आते हैं कि सारे धर्म को हम सत्य मानते हैं। तो ये विचार में ही आधारित रहकर यह अभियान चलता है। विश्व शांति का अभियान है हमारा, कोरिया से उत्पत्ति हुआ। इसका फाउंडर डॉक्टर सन मिंग मून है, वो गुजर चुके हैं। उनकी पत्नी हबजाहान मून है, जीवित है अभी, और उनके नेतृत्व में हमारी शांति अभियान चल रही है। और उस शांति अभियान का मैं भारत का प्रमुख हूँ।
और उस शांति अभियान पर, इस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे संगठन है, उसमें से एक है यूनिवर्सल पीस फेडरेशन। और इसमें यूथ फेडरेशन है, इसमें पार्लियामेंट्रियंस है, इसमें एकेडमिशियंस है, सारी मिलाकर हमने, और इवन वॉशिंगटन टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर इस शांति अभियान का है। वो अमेरिका में चलने वाली डेली न्यूज़पेपर इस अभियान ने स्थापित किया हुआ न्यूज़पेपर है। आई लुक फॉरवर्ड, ये जो भी हमारी कांटेक्ट बनी है, ग्रुप बनी है, और इफ यू लाइक वी विल कीप इन टच, और शांति को समझकर जो हमारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ के गए हैं, उस विरासत को और आगे बढ़ाने की। और मैं बुलाना चाहूंगा आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि सर को टू ब्लेस अस विद हिज ब्लेसिंग्स एंड वर्ड्स ऑफ wisdom today to us. Then we will announce the prize. Let's welcome our principal of the Venkateshwara College, Professor Rani sir. Om Namo Venkateshaya Namaha. So at the onset, I take the privilege of welcoming the members, respected members on the dais, and respected students in the audience, to the sacred land of Lord Venkateshwara. And I welcome you to the Temple of Education, the temple established by Tirumala Tirupati Devasthanams in Delhi, which is of course managing the Venkateshwara's abode in Tirupati. We may start believing that science and spiritualism, which is the topic of today's speech, and at least it is my firm belief that they are not competitors, they coexist. At this young age, I am very happy to see you coming forward and talking on such an important topic. And I really congratulate the Universal Peace Foundation for organizing such an event and giving opportunity to all of you to present your thoughts in this process. Rules ask us to declare a winner, but each one of us firmly believe that each and every one of you who has participated is actually a winner. Principal Saab has already told you that each person here is a true winner. Vivekanand talked about that, there is, the true purpose of education is the realization, internalization and absorption of divinity that defines us. You are too keen to listen to the names of the winners, huh? So I'll come to that. But may I say that when we go back, we don't go back with the certificates, with the honor that will come along, but we will carry forward this idea that that it is the pursuit of character which is important. Shall I announce the names? Okay, thank you very much. I told you that this was a very complex thing. A margin was very thin, but there is a consensus that there are 3 prizes. Each person is getting. Let me announce the 3rd prize winner first. Third prize winner is Tanushri Joshi. She belongs to Sri Venkateshwar College. Congratulations, Tanushri, for the great impact that you have made. Another person who made tremendous impact, Arimardhan Dubey. Arimardhan belongs to Lina Ambedkar College. And are we ready to hear the person's name who gets the first prize? She is Rashi Jain.